असीम मुनीर की चीख निकल रही है और पाकिस्तान की लंबी दूरी की ट्रेन जाफर एक्सप्रेस की सुरक्षा में पाकिस्तान सरकार फेल हो चुकी है। बलूच लड़ाके जाफर एक्सप्रेस को निशाना बना रहे हैं और पाकिस्तान को यही मैसेज दे रहे हैं कि तुम निर्दोष बलूचों पर जुल्म बंद करो, निर्दोष गायब बलूचों का पता ठिकाना बताओ और बलूचिस्तान को जल्द आजाद करो। इन्हीं मैसेज के साथ एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है और इसके इंजन पर गोलीबारी की गई है। इससे पहले जून में जाफर एक्सप्रेस में विस्फोट किया गया था, 4 डिब्बे डीरेल हो गए थे और मार्च में तो पाकिस्तान की नाक ही कट गई थी जब पूरी ट्रेन को अगवा कर लिया गया और कई पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी गई। पिछले साल से बलूचों का हमला इस कदर बढ़ गया है कि पाकिस्तान सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। 1500 से ज्यादा किलोमीटर की ये ट्रेन है जो यात्रा करती है, रोजाना क्वेटा से पेशावर जाती है और बलूच लड़ाके इस ट्रेन पर हमले के जरिए पाकिस्तान को बार बार चेतावनी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान आंख बंद करके, आंख मूंद कर बैठा हुआ है और बलूचों पर जुल्म और सितम बंद नहीं कर रहा। जुलाई में 123 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई, तब पाकिस्तान सरकार के होश ठिकाने नहीं आए और अब अगस्त महीने में मुनीर पस्त होने वाले हैं क्योंकि महीने की शुरुआत में ही बड़े बड़े हमले हो चुके हैं। ये पंजगूर में 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया और अब फिर से जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया। बलूचों का कहना है कि उसे हर हाल में बलूच की आज़ादी चाहिए, बलूचिस्तान की आज़ादी चाहिए, नहीं तो हमले बंद नहीं होंगे बल्कि और तेज हो जाएंगे। तो लगातार जो है बलूचों के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस को एक बार फिर से जिस तरीके से निशाना बनाया गया और जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाकर बलूच लड़ाके एक बड़ा संदेश जो है वो दे रहे हैं और लगातार पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी सरकार को संदेश दे रहे हैं। तो जिस तरीके से मार्च में पूरी की पूरी ट्रेन को अगवा किया गया था, इसके बाद जून में जिस तरीके से ट्रेन के ऊपर हमला किया गया, हमला करके ट्रेन की 4 बोगियां डीरेल कर दी गई और अब एक बार फिर से ट्रेन के इंजन पर गोलीबारी की गई है और पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी जो आर्मी है जो तमाम दावे करती है उन दावों को हवाई साबित किया। जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा भी ये लगातार दावे किए जाते हैं कि जो स्थितियां हैं बलूचिस्तान में वो अंडर कंट्रोल्ड हैं और बलूचिस्तान में सभी चीज़ें जो हैं वो सही हैं, लेकिन बलूचिस्तान में जो है लगातार बलूच लड़ाकों के द्वारा हमले किए जा रहे हैं और बीएलए के निशाने पर रेल है। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर फिर से हमला किया गया। जाफर एक्सप्रेस के इंजन पर भीषण गोलीबारी की गई है। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस को अगवा किया गया और ट्रेन में सवार पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या की गई। 1 मार्च को बीएलए का पैसेंजर ट्रेन पर यह हमला देखने को मिला और जून में सिंधी में जाफर एक्सप्रेस में विस्फोट हो गया। विस्फोट से जाफर एक्सप्रेस के 4 डिब्बे डीरेल हो गए और पाकिस्तानी सरकार को एक बड़ा मैसेज जो है वो बलूचों ने दिया और अब एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया और जाफर एक्सप्रेस के यहाँ पर जो इंजन है उसके ऊपर भारी गोलीबारी की गई है। इसी विषय पर आधारित आप खास रिपोर्ट देखिए। बीएलए की दहाड़, शहबाज मुनीर लाचार। जाफर एक्सप्रेस पर भीषण हमला, पाकिस्तान फिर दहला। पहले अगवा फिर बम गोली, मुनीर की चीख निकली। बलूचों के निशाने पर फिर रेल, मुनीर का हुआ हार्ट फेल। बीएलए के लगातार हमलों से पाकिस्तान सरकार घुटने टेक चुकी है। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर लगातार लाचार महसूस कर रहे हैं। बीएलए ने एक बार फिर जोरदार हमला किया है। इस बार बलूचिस्तान के कोलपुर के पास पटरियों को साफ करने के लिए भेजे गए पायलट इंजन पर गोलीबारी की गई है। एहतियात के तौर पर अधिकारियों ने बलूचिस्तान के कच्छी जिले के दोजान रेलवे स्टेशन पर जाफर एक्सप्रेस को रोक दिया। ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। कहा जा रहा है कि पायलट इंजन पर दोजान के पास सुरंग संख्या 16 के पास गोलीबारी की गई। इंजन पर 5 गोलियां लगी। इस बीच घटना की जिम्मेदारी
बलूच लिबरेशन आर्मी ने ले ली है। लेकिन विडंबना देखिए, कुछ पाकिस्तानी अधिकारी गोलीबारी की बात कह रहे हैं तो कुछ पाकिस्तानी अधिकारी झूठ बोल रहे हैं कि क्वेटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर कोई हमला ही नहीं हुआ और ट्रेन सुरक्षित रूप से अपनी यात्रा जारी रखे हुए है। बात केवल पायलट इंजन की नहीं है। जैकोबाबाद में सुल्तान कोट और आबाद स्टेशनों के पास रेलवे ट्रैक पर हुए एक विस्फोट में जाफर एक्सप्रेस के 3 डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह विस्फोट सोमवार सुबह लगभग 10:20 पर हुआ। बता दें कि जाफर एक्सप्रेस पहले भी हमलों का शिकार रही है। 11 मार्च 2025 को क्वेटा से पेशावर जा रही कम से कम 380 यात्रियों वाली पाकिस्तानी ट्रेन जाफर एक्सप्रेस का बीएलए ने अपहरण कर लिया। बलूच लड़ाकों ने सुरंगों और रेल की पटरियों पर विस्फोट किया और फिर ट्रेन पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस तरह ट्रेन एक पहाड़ी इलाके में रुक गई थी जहां अधिकारियों की पहुंच काफी मुश्किल थी। बीएलए ने बलूच राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया था और कहा था कि रिहाई नहीं होने पर वो बंधकों को मार डालेंगे। हालांकि उन्होंने कुछ आम लोगों को पहले ही रिहा कर दिया था। उस वक्त बीएलए ने ये जानकारी दी थी कि इस ट्रेन हाईजैक में 214 यात्रियों को बंधक बनाया गया। हैरानी वाली बात ये थी कि उस ट्रेन में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के सैनिक थे, जिसमें से कुछ को बीएलए ने मौत के घाट भी बाद में उतार दिया। 1 मार्च 2025 को भी क्वेटा से पेशावर जा रही 9 डिब्बों वाली पैसेंजर ट्रेन पर बलूचों ने हमला किया था। इन सब के अलावा इसी साल जून 2025 में सिंध के जैकोबाबाद जिले में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाकर बम विस्फोट किया गया, जिससे 4 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। जुलाई में बलूच लड़ाकों ने कुल 123 पाक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, इस महीने की शुरुआत में ही रविवार को बलूचिस्तान के पंजगुर जिले के दूर दराज इलाके ग्वारगो में बलूच लड़ाकों ने 3 सैन्य चौकियों पर एक साथ हमला किया। इस हमले में 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई और 11 जवान घायल हो गए। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक करीब 80 से अधिक भारी हथियारों से लैस बलूच लड़ाकों ने जोरदार हमला किया, जिससे इलाके की कमजोर सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचा। बलूच लड़ाकों ने हमला शुरू करने से पहले चौकियों पर लगे संचार उपकरणों को तबाह कर दिया, जिससे पाकिस्तानी सेना के जवानों का संपर्क टूट गया और वे सहायता के लिए बाहर से समर्थन नहीं ले पाए। इसके बाद बलूच लड़ाकों ने घात लगाकर हमला किया और इस हमले में 3 सैनिक अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 10 सैनिक की मौत हो चुकी है। बलूचिस्तान में पिछले साल से हिंसा की घटनाएं काफी तेजी से बढ़ी हैं। बलूच लड़ाके प्रदेश के सुरक्षा केंद्रों, महत्वपूर्ण परियोजनाओं और सैन्य काफिलों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान सरकार बलूचों के हक के लिए गैर जिम्मेदार बनी हुई है। बलूचों के खनिज संसाधन का वो लगातार दोहन कर रही है। पैसा बलूच का और खा रहे हैं पाकिस्तानी। लगातार बलूचों पर अत्याचार से शहबाज सरकार बाज नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरह बलूच लड़ाके पाक सैनिकों पर लगातार हमले कर रहे हैं, उन्हें पस्त कर रहे हैं, इससे यही लगता है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को बलूचिस्तान को आज़ादी देनी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।